नमस्ते। आज ना हम एक्सेल का एक बहुत ही काम का फंक्शन समझने वाले हैं। नाम है लुकअप। देखिए, अगर आप डेटा के साथ काम करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत जरूरी टूल है। नमस्ते स्टूडेंट्स, क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमनदीप कौर और आज हम साथ मिलकर एक्सेल का एक बहुत ही यूजफुल फंक्शन सीखेंगे। और चिंता मत कीजिए, हम इसे बहुत ही आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लेसन प्लान। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये लुकअप फंक्शन आखिर है क्या, फिर इसके फॉर्मूला को समझेंगे, उसके बाद एक रियल एग्जाम्पल के साथ इसे एक्शन में देखेंगे और आखिर में कुछ बहुत जरूरी सवाल जवाब और रूल्स पर बात करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, ये लुकअप फंक्शन है क्या भला? आप इसे अपना एक छोटा सा डेटा जासूस समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे हम डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढते हैं उसका मीनिंग जानने के लिए, लुकअप भी एक्सेल में हमारे लिए कुछ वैसा ही करता है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहूं तो ये फंक्शन डेटा की एक लिस्ट में, जो पहले से सॉर्टेड होनी चाहिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें आपकी दी हुई वैल्यू को सर्च करता है। और जब वो वैल्यू मिल जाती है ना, तो उसके सामने वाली दूसरी लिस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको लाकर दे देता है। और एक बात याद रखिएगा, ये एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम पर ही काम करता है। ओके, अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर। देखिए, जैसे हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर होती है, वैसे ही एक्सेल के फॉर्मूला का भी अपना एक सिंटैक्स होता है, मतलब लिखने का एक तरीका। तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो ये है लुकअप का वेक्टर फॉर्मूला। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम एक एक करके तीनों को समझेंगे कि ये क्या है और इनका क्या काम है। फॉर्मूला का सबसे पहला हिस्सा है लुकअप वैल्यू। ये बस वो आइटम है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रोल नंबर या किसी प्रोडक्ट का नाम या कोई डेट। बेसिकली ये हमारी सर्च का क्या है। दूसरा पार्ट है लुकअप वेक्टर। ये वो जगह है, मतलब वो सिंगल कॉलम या रो, जहां एक्सेल हमारी वैल्यू को सर्च करेगा। और यहां पर एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना, वो ये कि ये डेटा हमेशा हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए, छोटे से बड़े के क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। ये सबसे जरूरी नियम है इसका। और तीसरा और आखिरी पार्ट है रिजल्ट वेक्टर। ये वो कॉलम या रो है जहां से हमें हमारा आंसर मिलेगा। ये ऑप्शनल होता है, मतलब अगर आप इसे नहीं भी देंगे तो फॉर्मूला काम करेगा, पर ज्यादातर टाइम हमें यहीं से तो अपना रिजल्ट निकालना होता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना? जब हम किसी चीज को एक्चुअली काम करते हुए देखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आती है। यहां देखिए, हमारे पास स्टूडेंट्स का एक छोटा सा डेटा है। इसमें स्टूडेंट आईडी है, नाम है और उनके स्कोर्स हैं। अब एक चीज नोटिस कीजिए, स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। 101, 105, 110। देखा? ये लुकअप फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट सिचुएशन है। ऑलराइट, तो अब हमारा टास्क ये है कि हमें उस स्टूडेंट का स्कोर पता करना है जिसका आईडी नंबर 110 है। अब आप कहेंगे, मैम ये तो देखकर ही पता चल रहा है। हाँ बिल्कुल, पर सोचिए, अगर ये लिस्ट हजारों स्टूडेंट्स की होती, तब हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ती। तो सॉल्यूशन है ये फॉर्मूला। हमने एक्सेल को क्या कहा? हमने कहा 110 को ढूंढो। कहां ढूंढो? कॉलम A2 से A5 में, और जब वो मिल जाए तो उसी की लाइन में कॉलम C2 से C5 से रिजल्ट दे दो। और देखो, एक्सेल ने आईडी 110 को ढूंढा और उसके सामने का स्कोर 95 हमें आंसर में दे दिया। सिंपल। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या होगा अगर हम कोई ऐसी आईडी सर्च करें जो लिस्ट में है ही नहीं? फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट आईडी 112। ये तो हमारे डेटा में कहीं भी नहीं है, तो क्या एक्सेल हमें कोई एरर देगा? चलो ट्राई करके देखते हैं। अरे, एक्सेल ने तो कोई एरर नहीं दिया, रिजल्ट तो अभी भी 95 ही है। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लुकअप फंक्शन, जैसा मैंने बताया, हमेशा अप्रॉक्सिमेट मैच करता है। इसका मतलब यह है कि अगर उसे 112 नहीं मिला तो वो लिस्ट में 112 से ठीक पहले वाला सबसे बड़ा नंबर ढूंढेगा, जो इस केस में 110 है, और उसी का रिजल्ट दे देगा। यह लुकअप का एक बहुत ही स्पेशल बिहेवियर है, इसे याद रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर। यहां हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे और सारे इंपॉर्टेंट रूल्स को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाकी ना रहे। स्टूडेंट्स अक्सर एक सवाल पूछते हैं
मैम ये लुकअप वी लुकअप से कैसे अलग है? और ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। लुकअप हमेशा अप्रॉक्सीमेट मैच करता है और उसे डेटा हमेशा सॉर्टेड चाहिए। ये एक सिंपल फंक्शन है। दूसरी तरफ वी लुकअप वो ज़्यादा पावरफुल है। वो एग्जैक्ट मैच भी कर सकता है और उसे सॉर्टेड डेटा सिर्फ अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए चाहिए। प्लस वी लुकअप पूरे टेबल पर काम करता है। तो आप लुकअप को एक बेसिक टूल और वी लुकअप को एक एडवांस टूल समझ सकते हैं। ओके, एक और ग्रेट क्वेश्चन। अगर हमारी सर्च वैल्यू लिस्ट की सबसे पहली वैल्यू से भी छोटी हो तो क्या होगा? जैसे हमारी स्टूडेंट आईडी 101 से शुरू हो रही है। अगर हम आईडी 100 को ढूंढने की कोशिश करें तो क्या होगा? इस केस में एक्सेल आपको #n/a एरर देगा। ये एरर साइन है कि आपकी सर्च फेल हो गई है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी लुकअप वैल्यू हमारे सर्च कॉलम की सबसे पहली वैल्यू से भी छोटी है। तो अगली बार जब ये एरर देखें तो आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए आज की क्लास के गोल्डन रूल्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1, आपका सर्च कॉलम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए। 2, ये हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट मैच करता है। 3, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो ये नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू को यूज करता है। एंड 4, ये भी जानना जरूरी है कि आजकल माइक्रोसॉफ्ट एक्स लुकअप या वी लुकअप जैसे ज्यादा पावरफुल फंक्शंस रेकमेंड करता है, पर लुकअप की फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। तो अब आप लुकअप फंक्शन के पीछे का लॉजिक समझ गए हैं। अब मेरा आप सबसे एक सवाल है, इस नई नॉलेज को यूज करके आप अपनी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? सोचिएगा जरूर। कीप लर्निंग।